जय श्री हरि। आइए जानते कब है देवउठनी एकादशी और उसकी कथा और पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी को जगाने की परंपरा है। इस दिन विष्णु जी अपनी 4 महीने की निद्रा से उठते हैं। साथ ही इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह भी आयोजित किया जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही शादी, विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार समेत सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। आइए जानते हैं कब है देवउठनी एकादशी और उसका शुभ मुहूर्त। दिग्र पंचांग के अनुसार 11 नवंबर को शाम 6:46 पर कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी की शुरुआत होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। 13 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:43 तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। इस दिन 1:01 पर द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा। कैसे करें देवउठनी एकादशी की पूजा? पूजा विधि जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण कर घर के मंदिर को साफ करना चाहिए। विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। अगर संभव हो तो उपवास भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है। इस दिन शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह आयोजित करें। तुलसी माता और शालिग्राम की विधिवत पूजा करें। विष्णु जी की आरती उतारें। शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। माँ तुलसी को चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें और इन्हें पीले रंग की मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इस दिन माँ तुलसी, लक्ष्मी माता और विष्णु जी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। पूजा में तुलसी जरूर शामिल करें। मान्यता है कि इसके बिना विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। देवउठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोक में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तभी सभी देवताओं के आग्रह करने पर विष्णु भगवान ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी। जब विष्णु जी अपनी निद्रा से उठे थे, सभी देवी देवताओं ने इनकी पूजा की थी। चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उन्होंने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उसे संतान प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर और अमर रहे, कोई भी देवता उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद वह सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ नहीं माना और कहा कि महेश्वर से युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए और उन्होंने कवच दान में मांगा। शंखचूड़ ने कवच बिना किसी संकोच के ब्राह्मण को दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ के रूप में तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में द्वार पर जाकर अपने विजय की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत ही खुश हुई और पति रूप में भगवान का पूजन करने लगी। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं
भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।